नमस्कार बंधु। साहित्य एक समंदर में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। लीजिए, आज हम प्रस्तुत हैं सुकेश साहनी भैया की लघु कथा लेकर, मेढकों के बीच। तो आइए सुनते हैं। वर्षों पहले मैंने अपने बेटे को एक कहानी सुनाई थी जो कुछ इस प्रकार थी। एक बार की बात है, रात के अंधेरे में एक गाय फिसल कर नाले में जा गिरी। सुबह उसके इर्द गिर्द बहुत से मेढक जमा हो गए। आखिर गाय नाले में गिरी कैसे? उनमें से एक मेढक टरटराया। हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, दूसरे ने कहा। कुछ भी कहो, तीसरा मेढक बोला, अगर पुण्य कमाना है तो इसे बाहर निकालना होगा। मरने दो, चौथा टर्राया। हमारी नाक के नीचे रोज ही सैकड़ों गायें बछड़े काटे जाते हैं, तब हम क्या कर लेते हैं? हमने तो चूड़ियाँ पहन रखी हैं, पांचवें मेढक की टर टर। भाइयों, वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने उन सबको शांत करते हुए कहा, अगर ये गाय न होकर कुत्ता बिल्ली होता तो क्या हमें इसे मर जाने देना था? एक बारगी वहाँ चुप्पी छा गई। वे सब उस बुजुर्ग को शक भरी नजरों से घूरने लगे। अगले ही क्षण वे सब के सब उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे लहूलुहान कर नाले में धकेल दिया। इस घटना में मेढकों में भगदड़ मच गई। वे सब सुरक्षित स्थलों में दुबक गए। घटना स्थल पर सन्नाटा छा गया। फिर क्या हुआ? मुझे चुप देखकर बच्चे ने पूछा था। फिर वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने रस्सी की मदद से गाय को नाले से बाहर निकाल दिया। अपनी जमात से बाहर वाले का ऐसा करना मेढकों के गले नहीं उतरा। उनको इसमें भी कोई साजिश दिखाई देने लगी। यह बात कानों कान पूरी मेढक बिरादरी में फैल गई। वे समवेत स्वर में जोर जोर से टर्राने लगे। कहकर मैं चुप हो गया था। अब मेढक क्यों टर्रा रहे थे पापा? अब वे इस बहस में उलझे हुए थे कि गाय को बाहर निकालने वाला हिंदू था कि मुसलमान। फिर क्या? उनका टरटराना आज भी जारी है। बच्चा सोच में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा था, पापा, आपको तो पता ही होगा कि वह आदमी कौन था? बेटा, मुझे इतना ही पता है कि वह एक अच्छा आदमी था। मैंने उसकी भोली आंखों में झांकते हुए कहा था। वह हिंदू था या मुसलमान, यह जानने की कोशिश मैंने नहीं की, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मुझे बचपन में ही सावधान कर दिया था कि जिस दिन मैं इस चक्कर में पड़ूंगा उसी दिन आदमी से मेढक में बदल जाऊंगा। इसके बाद मेरे बेटे ने मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था और मुझसे चिपक कर सो गया था। मुझे नहीं मालूम कि यह कहानी मेरे बच्चे के मतलब की थी या नहीं, उसकी समझ में आई थी या नहीं, पर इतना ज़रूर है कि उस दिन के बाद वह मेढकों से ज़रा दूर ही रहता है। बढ़िया लघु कथा तो आप सबने सुनी। अब आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। साहित्य एक समंदर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आते रहिए, सुनते रहिए।